अमेरिका को लग रहा था कि अब भारत उसके इशारों पर चलेगा, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है, हम समझौता करेंगे लेकिन हमारी शर्तों पर। ये वो भारत नहीं है जो IMF के लाइनों में खड़ा होता था। ये वो भारत है जो अब डॉलर को चुनौती देता है, जो अब धमकियों से नहीं डरता बल्कि उसका जवाब देना जानता है। ये सिर्फ ट्रेड डील की बात नहीं है, ये बात है आत्मसम्मान और राष्ट्र हित की। इस बार मुद्दा ये नहीं है कि भारत अमेरिका से क्या चाहता है, अब बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील की असलियत क्या है, कौन किस पर दबाव बना रहा है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये पूरा मामला गरमाया था। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी। ये बातचीत अंतिम दौर पर पहुंच चुकी थी। सबको उम्मीद थी कि अब कोई ठोस नतीजा निकल कर आएगा। भारत की ट्रेड टीम अमेरिका पहुंची, वहां पर कई गहन वार्ताएं हुई, लेकिन सबको लगा कि अब कोई घोषणा होगी, अब समझौता साइन होगा। तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आया। भारत की टीम खाली हाथ लौट आई। कोई ट्रेड डील नहीं हुई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई बयान जारी नहीं हुआ। अब जरा सोचिए, अमेरिका जैसी ताकतवर अर्थव्यवस्था के साथ जब भारत की टीम इतनी लंबी वार्ता के बाद लौटती है, तो क्या ये सिर्फ एक विफल वार्ता है? नहीं, ये एक सीधा और साफ संकेत है अमेरिका को, भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। अब अमेरिका के तेवर बदले। उन्होंने भारत को 1 अगस्त की डेडलाइन दे दी। कहा कि अगर तब तक कोई समझौता नहीं हुआ तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। पर भारत ने क्या किया? भारत ने इस धमकी का जवाब शांति से दिया, बिना किसी उत्तेजना और बिना किसी चिंता के। भारत ने कहा कि हम समझौता तभी करेंगे जब हमारे किसानों और हमारे उद्योग और राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होगा। बस यहीं से अमेरिका की बेचैनी शुरू हुई। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स घटाए, उनकी कंपनियों को सीधा रास्ता मिले भारत के विशाल बाजार में घुसने का। वो चाहते हैं कि भारत उन बाधाओं को हटा दे जो आज तक विदेशी कंपनियों के मुनाफाखोरी के रास्ते में खड़ी है। लेकिन भारत की स्थिति साफ है, इस बार कोई समझौता नहीं होगा और ना ही भारत झुकने वाला। भारत ने दो टूक कहा, हम अपने किसानों को दांव पर नहीं लगाएंगे। अब जरा रुकिए, ये बात सिर्फ सरकार ने नहीं की थी, पूरे देश के किसान संगठन सरकार के साथ खड़े हो गए। भारत की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये एकजुटता अमेरिका को समझ नहीं आई, क्योंकि वह भूल गए कि भारत अब वो देश नहीं है जो IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे झोली फैलाकर खड़ा होता है। ये आत्मनिर्भर भारत है और भारत की मांगे भी कोई हवा में नहीं थी। भारत ने अमेरिका से कुछ मांगे रखी, कहा कि हमारे टेक्सटाइल, चमड़ा और दवाएं, इन सभी क्षेत्रों पर जो टैक्स अमेरिका ने थोपे हैं उन्हें हटाओ। भारत चाहता है कि अमेरिका इन लेबर इंडस्ट्रीज में टैक्स को रियायत दे ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और रोजगार पैदा हो। लेकिन क्या हुआ? अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने उल्टा एक और चाल चली। अमेरिकी सांसद खुले मैदान पर आ गए, सीधे भारत को धमकी देने लगे। कहा कि अगर भारत ने ट्रेड डील साइन नहीं की तो उसे ब्राज़ील और चीन जैसी तबाही का सामना करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, क्या यह दबाव नहीं है? क्या यह डराने की कोशिश नहीं है? अब भारत डरने वाला नहीं है। भारत ने जवाब में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई चेतावनी नहीं दी और कोई कड़ा बयान नहीं दिया, बल्कि भारत ने जो किया वह कहीं ज़्यादा असरदार था। चुपचाप रहकर भारत ने जो काम किया। भारत अलग अलग देशों के करेंसी के साथ लेन देन पर काम कर रहा है। रूसी रूबल, युवान आधारित ट्रांजैक्शन मॉडल विकसित हो रहे हैं। भारत अब स्विफ्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत अब डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की तैयारी में है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से हो रहा है और शायद इसी वजह से अमेरिका घबरा गया है, क्योंकि उसे लगने लगा है कि अगर भारत उसकी बात नहीं मानता तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। और यही वजह है कि धमकी देने के कुछ ही दिनों के भीतर खबर आती है कि अमेरिका की हाई लेवल टीम भारत आ रही है। पहले चेतावनी, फिर निवेदन और फिर मुलाकात की पेशकश। ये सब कुछ बताता है कि भारत अब वैश्विक सत्ता संतुलन का केंद्र बन गया है। आज भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, ये एक रणनीतिक रूप से सबसे बड़ा अहम देश बन चुका है। टेक्नोलॉजी हो, फार्मा हो, डिजिटल पेमेंट्स हो, स्पेस साइंस हो या फिर डिफेंस, भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत आज अपने खुद के फाइटर जेट बना रहा है, अमेरिका और यूरोप को दवाएं एक्सपोर्ट कर रहा है और तो और डिजिटल लेन देन में अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। दुनिया भारत को अब सिर्फ ग्राहक के रूप में नहीं देख रही, बल्कि एक भागीदार के रूप में देख रही है। और अमेरिका को अगर भविष्य में एशिया में अपनी स्थिति बनाए रखनी है तो उसे भारत की सख्त ज़रूरत है। जितनी भारत को नहीं है उतनी ज़्यादा अमेरिका को ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ है, भारत अब किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि वह सुपर पावर है। भारत सिर्फ उन्हीं बातों को मानेगा जो उसके हित में होगी, उसके लोगों के हितों में होगी, उसके किसान, मजदूर, उद्योगपति और युवाओं के हित में होगी। अब भारत कह रहा है, हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन बराबरी की शर्तों पर समझौता करेंगे, लेकिन हमारी शर्तों पर ही हमें धमकी मत दो।
हम लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल है और अमेरिका को भी धीरे धीरे ये बात समझ आने लगी है, तभी तो उनकी टीम भारत आ रही है। ये कोई औपचारिक दौरा नहीं है, ये एक राजनीतिक संकेत है जो अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। लेकिन भारत ये साफ कर चुका है, हम सम्मान चाहते हैं, आदेश नहीं। भारत अब बराबरी के रिश्ते बनाना चाहता है। दोस्तों, ये वक्त भारत के लिए निर्णायक है। ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत है जिसमें भारत केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि नीति निर्माता होगा। ये वो भारत है जो खुद को वैश्विक समीकरणों की दिशा देगा। अब भारत को केवल अपने हितों की ही चिंता है और यही है सच्चा राष्ट्रवाद। आपको क्या लगता है, क्या हमें अमेरिका की शर्तें माननी चाहिए या फिर आत्मसम्मान और राष्ट्र हित की रक्षा करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।